संख्या पद्धतियों को पढ़ रहे थे आप, और ऐसे पढ़ लिया था कि इंडियन न्यूमरिक सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल न्यूमरिक सिस्टम क्या होता है और रोमन न्यूमरिक सिस्टम क्या होता है। उसमें से जान लिया कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख ऐसे भारतीय बोलते हैं, और उधर क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वाले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। भारत वाले तीन छोड़ के कोमा लगाते हैं पहले वाला, फिर दो दो छोड़ के लगाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय वाले तीन तीन छोड़ के लगाते हैं सारे, यानी जो पोजीशन हम बोल रहे हैं वो तीन तीन बार हैंडल करनी होती है। अब उसके बाद कुछ नंबर सिस्टम आते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इस प्रकार के कुछ आते हैं। ये मशीनी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह। परीक्षाओं में तो कभी कभार किसी में भी पूछ लिया जाता है, छोटी परीक्षा हो चाहे से बड़ी परीक्षा हो, छोटे छोटे प्रश्न कई बार नंबर सिस्टम होता है, वहाँ मैथ्स में पूछ लेते हैं। कई सारी एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर के एग्जामों में कई बार छोटी मोटी बात इससे पूछी जाती है। होने को ये बहुत गहराई से पढ़ा जा सकता है, सिर्फ आपको इनका कन्वर्टेशन आना चाहिए कि क्या होता है, कैसे उसको बोलते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो द्विआधारी नंबर सिस्टम होता है। अरे क्या होता है वो? बेस टू नंबर सिस्टम होता है। द्विआधारी का मतलब क्या है? जो हमने कल पढ़े थे पिछली क्लास में, वो सारे 10 आधारी थे। कितने आधारी थे वो? 10 आधारी का मतलब समझ गए कि उसमें 10 अंक थे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 9 तक कितने अंक थे? 10 अंकों से बनने वाले नंबर सिस्टम थे। एक रोमन सिस्टम पढ़ा, उसमें कोई डिजिट्स थे ही नहीं। अब जो बाइनरी है, कोई कह रहा हो कि बाइनरी, तो आप ये कहेंगे बाइनरी में दो ही अंक काम में आएंगे, तो दो अंक कौन से आएंगे उसमें? अब कोई आपसे ये कह रहा हो कि चार आधारी का बताओ, तो चार आधारी कितनी हो गई हो? चार आधारी में 0, 1, 2 और 3 काम में आएंगे। कोई आपसे ये कह रहा हो ओक्टल में बताओ, ओक्टल मतलब 8 आधारी, तो 8 आधारी में 0, 1, 2, 3, 4, 7 तक। अब कोई आपसे हेक्सल कह रहा हो 16 आधारी वाले, 16 अंकों की। अब 16 अंकों में 10 अंक तो ये आएंगे, फिर अगले जो 6 अंक बच गए उनकी जगह ए बी सी डी इस्तेमाल होंगे, ए बी सी डी ई और एफ, यानी 16वां डिजिट क्या बनेगा उसमें? एफ बनेगा। अरे जीरो के हिसाब से तो 0, 1, 2, 15 का काम करेगा वो, लेकिन अंक कौन सा होगा वो? 16वां। अरे पहला अंक इसमें 0 है, दूसरा अंक क्या है? 1। ऐसे 16वां अंक तो एफ है, लेकिन वो ऐसे करें ना 0, 1 ऐसे वैल्यू के हिसाब से, ये कितना है? 15। वैल्यू के हिसाब से 15 है कि नहीं? इसमें 10वां अंक 10 थोड़ी है, 9 है, तो उसमें 16वां अंक वैल्यू के हिसाब से क्या वो? 15। वो अभी बताऊंगा मैं, वो वैल्यू कैसे कंसिडर करते हैं वो। तो बाइनरी में पहली बात तो यही याद होनी चाहिए कि इसमें केवल दो ही डिजिट काम में आते हैं। कौन कौन से? यानी संख्या में आपको 2, 3, 4, 5 दिखेंगे भी नहीं। फिर बेस 2 होती है, यानी कई बार संख्या के नीचे ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? ये संख्या क्या है? बाइनरी में लिखी हुई है। और कुछ संख्या 10 आधारी को कुछ भी नहीं लिखें तो भी 10 आधारी होती है, ऐसे नीचे 10 लिख दें तो भी उसका मतलब क्या होता है? कि 10 आधारी नंबर है। जैसे मान लो इधर 101 लिखा हुआ रहता, तो अब ये 101 नहीं है, बाइनरी में है कुछ ना कुछ, तो इसे कन्वर्ट करना आ रही है, हम सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो 10 मल्लो प्रणाली के तो बेस क्या होता है? 10, और बाइनरी का क्या होता है? तो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, किसी पर्सन में ऐसे लिख के किसी एक जगह नंबर कर दे, दूसरे को खाली छोड़ दे, तो भी बताना आना चाहिए। वो अभी थोड़ी देर धैर्य रखें, आगे बात करेंगे। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आना चाहिए। सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट ही करना आना चाहिए कि डेसिमल कन्वर्ट टू बाइनरी कैसे होती है और बाइनरी कन्वर्ट टू डेसिमल कैसे होती है। तो उसके लिए ऐसे ये कोड वोड याद नहीं करना है, तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए कि 0 का बाइनरी कोड 0 होता है, 1 का क्या होता है, ये पढ़ने दें। अभी इनको बनाना सीखते हैं हम तो, कि भाई कोई ऐसे प्रश्न आते हैं कि बाइनरी कोड में कौन से अंक होते हैं, तो बाइनरी कोड बनाते समय केवल 1 होता है? नहीं। केवल 2? केवल 1 और 2? नहीं। 0 और क्या होता है? 0 और 1 होता है। 0 और
एक होता है उसके अंदर। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? अब कोई ये पूछ रहा है कि भाई 7 का बाइनरी कोड क्या होता है, ऐसे पूछ लिया, तो अब सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब सुन लेना कैसे कन्वर्ट करते हैं। द्विआधारी जो संख्या होती हैं वो कोई भी संख्या में 2 का भाग दे दे के जो शेष बचता है उससे बाइनरी कोड बनता है। 4 आधारी होती है उसमें 4 का भाग दे दे के जो शेष बचता है उससे कोड बनता है। 8 आधारी होती है उसमें 8 का, सबको एक साथ पढ़ना, अलग अलग मत पढ़ना। अरे कन्वर्टेशन के नियम ऐसे, उसमें आप पागल हो जाओगे और लास्ट में ऐसे पता चलेगा कि आप ना तो कुछ सीख पाए, ये सिखाने वाला या तो पागल है या अपन है। तो इसमें मान लो मुझे द्विआधारी चाहिए, तो इसमें किसका भाग देना है? 2 का, तो कुछ तो पूरा जाएगा उसमें। तो सम संख्या होगी तो पूरा जाएगा, विषम संख्या होगी तो पूरा नहीं जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो 2 का भाग देने से या तो 0 से है या 1 बचता है। तो कितनी बार गया? तो 6 तक गया, फिर कितना बचा? 1 बच गया। फिर ये जो 3 आया, इस 3 में फिर से 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। तो कितना बचा? 1 शेषफल बचा। फिर इस 1 में 2 का फिर से भाग दिया, तो 0 बार गया और 0 ही आया, शेष कितना बचा? 1। समझ गए? ये इकाई, ये जो नीचे शेषफल बचे हैं इनको इकाई की तरफ से लिखते हैं हम। इकाई की तरफ से ऐसे, ये इकाई की तरफ 1 लिख दे, फिर दाई वाला और फिर ये, तो ये किसका बाइनरी कोड आ जाएगा? 7 का बाइनरी कोड आ जाएगा, ये वाला। अब ये ऐसे तो मूर्खता हो गई, लेकिन ये भाग देना मूर्खता हो गई कि नहीं? ये तो सारे बन गए अपन, लिप गए। तो अरे ऐसे भाग देने में तो आप कितने कान बनाओगे? कान बनाने के लिए तो मैंने मना ही कर रखा है कि ऐसे तो भाग ही नहीं देना है, डायरेक्ट ही बनाना है उसको। कुछ लिखो भी एक साथ तो ऐसे लिख लें कि भाई यहाँ 7 लिख लें, 7 में किसका भाग दें? 2 का। यहाँ शेष डायरेक्ट ही लिखते जाए, 7 में देते ही क्या बचेगा? विषम संख्या है तो 1 शेष बचेगा, अदरवाइज 0। अब कितना बचा? यहाँ 3 बार पूरा गया, फिर इसमें 2 का भाग दे लो वापस से, कितना बचेगा? 1 बचेगा। भाग भी कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार। लास्ट में 1 आ जाए तो वो खुद ही कोड मान ले, मतलब। तो ये वाले कोड हो गए कि नहीं? अब इनको लिखना किधर से है? ये इकाई की तरफ लिखना है, जैसे अपन नंबरों में इकाई की तरफ लिखते हैं ना, उधर। तो ये कहाँ लिखना है? उधर। फिर ये वाला कहाँ लिखना है? यहाँ। फिर ये वाला यहाँ। समझ गए क्या होता? तो ऐसे 2 का भाग दे के कोड बनाना है, तो कौन सा कोड हो जाता है इससे? ये हो जाता। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा कैसे प्रश्न आते हैं। कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कहीं भी पूछ लिया जाता है कि 101 इज ए डेसिमल नंबर। ये 101 बाइनरी नहीं है, ये कैसा है? डेसिमल। इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है परीक्षा में कि ऐसे लिख दे, ये बेस 10 का नंबर है। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है दाशमिक संख्या प्रणाली, 10 अंकों वाली, मतलब। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी कन्वर्टर आ गया अपने को 10 वाली में। इसमें किसका भाग दें? 2 का। अब 2 का भाग अभी मैंने देना बताया कि कैसे देना है। ऐसे 101 लिख लेना है और भाग देते हुए इधर कौन से बचाने हैं? शेष फलों को बचाना है। शेष फली उसका कोड होता है। यदि आप बाइनरी करें तो 2 का भाग दें, 4 आधारी करें तो 4 का भाग दें, ऑक्टल करें तो 8 का भाग दें, हेक्सल करें तो 16 का भाग दें। चलिए तो साहब 2 का भाग देता कितनी बार जाता? और यहाँ कितना बचता? 1। ये तो इसको देखने से ही पता चल जाता है। फिर यहाँ देखो 2 का भाग, अब बगैर लिखे ही दे लेना सीधा ही। यहाँ क्या 2 लिखोगे, सीधा ही दे लेना 2 का भाग। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? और यदि ये सम संख्या है तो 0 शेष। अब ये भी सम संख्या है तो पता है कितना शेष बचेगा? 1। सबको पता है, देखने से ही पता चल जाता है। 25 में कितनी बार भाग जाएगा? 12 बार। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 0 बार। कितना बचेगा? 6। फिर इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 3 बार। कितना बचे? इधर मैं शेष लिख रहा हूं और नीचे भागफल लिखता जा रहा हूं। फिर 3 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार तो नीचे जाएगा। अब ये कोड हो गया कि नहीं नीचे वाला ही? इस कोड को अब एक हो रहा है, बस यहां से लिख देना, अभी सारे को लिख देना। ये इकाई की तरफ होना चाहिए ये। अब ऊपर से लिखें तो इकाई की साइड में तो क्या लिख दूंगा मैं? 1। समझ गए? ये 1। 1 कौन सा 1 है? ये वाला 1 है, ये वाला 1 नहीं है। फिर इसके इधर क्या लिख देंगे? 0। 1 उधर इकाई की तरफ से। ऊपर से लिखो तो इकाई की तरफ से लिखना, नीचे से लिखो तो इधर से लिख देना। फिर क्या आएगा? 2 0 आएंगी, फिर 1 1। कौन सा ऑप्शन आ जाता?
ये ऑप्शन आ जाता। अब ऐसे भाग देते रहे तब ऑप्शन को भी देखते रहे आप, ऐसे भाग दे रहे थे तब ये इकाई की तरफ एक आ रहा था, तो सबके एक आ रहा है कि नहीं इकाई की तरफ। फिर दूसरा अंक क्या आएगा, इकाई की साइड से दूसरा 0 आएगा, तो ये नहीं आएगा, फिर आएगा क्या है। फिर तीसरा अंक क्या आएगा, एक आएगा, तीसरा अंक एक आ रहा है सब में। फिर चौथा अंक क्या आएगा, 0 आएगा, चौथा अंक 0 आ रहा है, ये नहीं आएगा। अरे दिख रहा है कि नहीं। फिर एक 0 आते ही उत्तर ही लग गया था। परीक्षा में ऐसे भी ध्यान रखें, शुरू में तो पूरा ही लगाएंगे अपन, लेकिन एग्जाम के दरमियान आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है कि भाई कहां से लीव कर दें क्वेश्चन को। 413 को बाइनरी में क्या लिखा जाएगा, बाइनरी कोड क्या है, डेसिमल वाला है, इसको द्विआधारी में लिखना है। तो द्विआधारी में लिखने के लिए इसमें किसका भाग देंगे, 2 का दे देंगे, शेष बचाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। 413 में किसका भाग देना है, 2 का दगाना है यहाँ पे, और शेष फल लिखने हैं इस साइड में, और वो शेष फलों से डिजिट बनता है, ये बाइनरी कोड बनता है। तो बताओ एक शेष बचेगा, भाई सम संख्या है तो एक बचेगा, सम संख्या हो तो 0 बचेगा। तो चलो आधा कर लिया, 206 आ जाता है कि नहीं। फिर 0 आएगा, 2 का भाग फिर दीजिए इसमें, तो अब इसका आधा कर लीजिए, 103। अब 1 आएगा, लास्ट में 101 आएगा। यदि किसी को पता चल गया तो लगा दीजिए, अंत में 101 बनेगा कि नहीं। अरे फर्स्ट वाले कोड आएंगे, वो किधर नजर आएंगे, लास्ट उधर इकाई की साइड में, इकाई सैकड़ा की साइड में। मतलब अरे समझे क्या करा, समझे परीक्षा में तो इतना ही करना होता है। अभी तो आप सारा ही दे सकते हैं, इसको और आधा करना बाहर जाता, और एक शेष और बचा, शेष बल बचे, इसका आधा करते तो एक कितनी बार जाता, 25 बार। फिर क्या बचता, फिर क्या बचता, कितना बचता, 12, फिर क्या बचता, 0, फिर क्या बचता, फिर 0, फिर बचता 0, फिर 3 बचता, फिर 1 बचता, और फिर 1 बचता, नहीं बचता गैस। दिख गया होगा कैसे बनाया होगा, कैसे आसान बात है, तो सबके लिए, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब भी कभार एग्जाम में ज्यादा नहीं आते, बार आते हैं तो तोड़ दिया जाता है इसको बाइनरी में। अपने वाली संख्या देने बाइनरी में पूछता है, कोई सी भी दे दे, 4 आधारी, 5 आधारी, 10 आधारी। यदि एक बाइनरी संख्या 1 के साथ समाप्त होती है, लास्ट में 1 आना चाहिए। अभी जो बाइनरी कोड बनाया उसके लास्ट की साइड में 1 आता है, तो वो कब आया होगा, शुरुआती संख्या, विषम संख्या हो, सम हो, अभाज्य हो। अभाज्य तो सम और विषम दोनों ही होती हैं। अरे एक जना सम भी होता है अभाज्य में। 12 में तो चालू ही नहीं होगा, 1 से चालू होगा क्या उधर वाला। तो वो संख्या क्या होनी जरूरी है, विषम संख्या होनी जरूरी है। तो बाइनरी कोड के अंत में क्या आ सकता है, 1 आएगा, और सम संख्याओं के लिए लास्ट में क्या आएगा, 0। ये तो छोटी बात ही पूछी हुई है। अब एक तो आपको बाइनरी को क्या बढ़ाना आ गया होगा, डेसिमल को बाइनरी, और अब क्या आना चाहिए उल्टा, बाइनरी से क्या आना चाहिए, डेसिमल। तो अब ऐसे तो है नहीं ऑप्शन को बना के देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, पहले तो आप बाइनरी कन्वर्जन की बातें ही बताएं मुझे। मैं आपसे ये कहता कि 15 का बाइनरी कोड क्या होगा, तो अब आप लिख सकते हैं 15 का बाइनरी कोड। 15 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो मैं 2 का भाग देता, कितनी बार जाता, और विषम संख्या होगी तो 1, ये 1 आएगा लास्ट में इकाई की तरफ। फिर 2 का भाग देंगे, अब ये बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही दे लेना। 2 का भाग देंगे, 1 शेष बचेगा, कितना बचेगा, 3 बार पूरा जाएगा, तो दूसरा अंक किसके, इधर लिखते जाएंगे, उसको ऊपर से लिख रहे हैं तो। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार पूरा जाएगा, शेष 1 ही बचेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इस 1 में क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि इधर क्या बच जाएगा, 1। कितना आ गया, 1 1 1 1 1 आ गया कि नहीं। ये किसका कोड है, 15 का। ये बाइनरी में, यानी बाइनरी ऐसे 2 लगा के ऐसे कह दे, इसका मतलब है ये बाइनरी का कोड है। और ये वैसे अपने वाली में किसका है, 15 का। बेस 10 में तो ये 15 का है, 10 आधारी में तो, और बाइनरी 2 आधारी में क्या है, ये 1111 जैसा दिखेगा, 111 ऐसे दिखेगा। कोई भी नंबर हो 100 50 500 तक का डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करें कि आप डायरेक्ट ही लिखें उसको, जैसे 19 आ गया
तो बताओ पहला अंक भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर बचेगा 9, फिर 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 बचेगा, फिर 4 में आएगा 0, फिर 2 बचेगा, फिर 2 में क्या आएगा 0, फिर 1 बचेगा, तो वो तो आ ही जाएगा। ये लो, समझ गए मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा। कोशिश करें बाद में उसको डायरेक्ट ही लिख दें छोटे मोटे नंबर को। मैंने मान लो यहाँ पर 61 लिखा होता, 61 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 61 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं 2 का भाग देता तो एक शेषफल बचता, तो एक शेषफल को इकाई की तरफ से पुट करते जाएं, फिर 30 बचता, 30 में फिर पूरा ही जाता 0, कितना बचता 15, 15 में क्या बचता 1, 15 में जाता 7 बार, फिर क्या बचता 1, 7 में से 3 बार जाता, फिर 1 बचता, फिर 1, तो फिर क्या आ जाता। दिख गया कैसे लिखती है। ऐसा कोशिश करें अगर कि आप डायरेक्ट लिख पाए। बाइनरी बाइनरी तो 2 का भाग, दुगना और आधा, ये तो डायरेक्ट ही आना चाहिए थोड़ा बहुत, और इतना तो बड़े नंबर में नहीं तो 150 500 तक के में तो आना ही चाहिए। चलो तो बना सकते हैं ऐसे। अब सुनना, जैसे मान लो मेरे पास 12 आ जाता कि नहीं, तो मैं आपसे ये कहता कि इसका बाइनरी बनाता, तो पहले तो क्या आता 0, फिर 6 बचता, फिर 0 आता, फिर 3 बचता, फिर 1 आता, और फिर 1, 1100 जैसा दिखता कि नहीं इसका बाइनरी कोड। ये तो अपना कौन सा आधारी हो गया 10 आधारी, और ये कितना आधारी हो गया द्विआधारी। बदलने आ गए। अब परीक्षा वाला इसको वापस ये बनवाए तो ये 2 का भाग दे के बनवाए हैं कि नहीं, तो वो 2 के मल्टीपल बढ़ा बढ़ा के बनाने पड़ेंगे। 2 का भाग, फिर बचे हुए में 2 का भाग, यानी बचे हुए में फिर 4 का दिया था। अरे एक साथ जैसे 12 में 2 का देते हैं, तो फिर अगली बार बचा था उसमें दिया था कि नहीं, तो फिर 12 में 4 का दिया, वो प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस कैसे बनाया है कि 12 में आपने शुरुआत में कितने का भाग दिया है 2 का, उससे शेष, फिर आगे 12 में किसका लग रहा है 4 का, क्योंकि इसके बचे हुए में 2 का दिया है। फिर आगे 12 में किसका लग रहा था 8 का, फिर किसका 16 का, ऐसे देते हुए गए हैं अपन। वो ऐसे लग रहा है वो ऊपर वाले से देखें तो, बाकी हमने तो 2 2 2 के साथ देखा है उसको। पढ़ने दें उन बातों को भी, आपको क्या कर लेना है, इसको डायरेक्ट बदलना सीखे। इकाई है ये 2 की पावर 0 गुणा, वहां 10 की पावर 0 गुणा होता था, याद करो इकाई पे क्या लिखा था हमने। अरे 10 आधार में 10 की पावर क्या लिखा था 0, फिर 10 की पावर 1 लिखा था दूसरे पे। अभी उन स्थानीय मान जातीय मान वैल्यू आई थी कि नहीं उनकी, तो अब यहाँ ये कौन सी पोजीशन हो गई 2 की पावर 1। ऐसे 4 आधारी में क्या होगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ऐसे ऑक्टल में क्या होगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे। अब मुझे बताओ इसको आप 1 मानते हैं कि नहीं 0 पावर को, तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगी, ऐसे विस्तारित मान की तरह लिख देंगे। फिर यहाँ फिर 0 आ जाएगी, फिर यहाँ 2 की पावर क्या आएगा 2, यानी 4 आएगा, तो 4 एकम 4, फिर यहाँ 2 की पावर 3 क्या आएगा 8। इन सबको जोड़ते तो कितना बन जाता है, ये बन गया है कि नहीं वापस। तो आपको जब भी बाइनरी कोड दिया जाए, अब इस बात को डायरेक्ट करेंगे फिर से देखिए, कोई भी बाइनरी कोड लिखा हुआ हो, जैसे ऐसे लिखा हुआ हो कि ये बाइनरी कोड है, इसको आप बेस 10 में बदल दीजिए। बाइनरी कोड का जो स्थान होता है वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे इकाई की तरफ से चलता है। तो आप क्या करेंगे इसको इकाई की साइड से यहाँ 2 की पावर 0 यानी 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ करेंगे 4 से, अरे पावर बढ़ती जाएंगी कि नहीं 4 एकम 4, इन सबको जोड़ देंगे, बीच में 0 आ जाती तो वो 0 हो जाता फिर। तो देखो ये कितने का बाइनरी कोड था 7 का। अभी जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कि ये कौन सी का बाइनरी कोड है, तो मुझे वहां क्या करना है, यहाँ आपको ले लेना है 1। अरे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो लास्ट इकाई की तरफ 1 ले लेना है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, फिर 2 ले लेना है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 0 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा नहीं, 8 भी नहीं आएगा, 8 को 0 से गुणा करेंगे 16 आएगा, तो 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये किसका कोड है, ये 19 का है। ये और भी आसान काम है बाइनरी कोड बनाने से भी।
अरे लास्ट की तरफ से 1 2 4 8 16 ऐसे गुणा करते जाओ। गुणा कहाँ करने हैं, जहाँ 1 आए वहीं करना है, 0 आए वहां तो छोड़ दो। अरे 0 आए उसको तो लेना ही नहीं है। मैं पूरा लिखूं तो ये तो गुणा हो रहा है किससे, 2 की पावर 0। फिर ये किससे गुणा हो रहा है, 2 की पावर 1 से। ये किससे गुणा हो रहा है, 2 की पावर 2 से। और ये 2 की पावर 3 से। और ये 2 की पावर, तो देखो मैं इसको गुणा नहीं करूंगा, समझदार आदमी इसको क्यों, 0 से गुणा करने से तो पिछले क्लासों में सीखा है कि वो तो साला सारों को ही क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये वाला इलाका तो मुझे भूल ही जाना है। सिर्फ क्या बचेगा, 2 दी पावर 4। मैंने कहा तुम्हें ऐसे बता रखा है कि 2 की पावर 4 तक या 10 तक आप ध्यान नहीं रखें, कहीं भी काम आ सकती। तो ये तो 16 हो जाता है। ये अकेला कितना बना देगा, ये 2 एकम 2 और एक और कितना बना दिया इसने, 19। ये बिल्कुल इजी सा काम है। द्विआधारी संख्या दे रखी थी, ये ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लगा रखा है तो भी द्विआधारी मान लेंगे उसको। इसको दशमलव संख्या का मतलब, वो दशमलव नहीं, 10 अंकों वाला। अरे दशमलव का मतलब दशमलव जानते हो, 10 अंकों वाली को कहते हैं डेसिमल। अब ये किसका है, तो समझदार आदमी ये कहता है कि ये तो सर 2 की पावर 0 मतलब 1 से गुणा कर दे तो गुणा हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा 2 की पावर 1 में। तो ये 0, तो 0 वाले को नहीं ले रहा। फिर यहाँ 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब ये बिल्कुल इजी है, परीक्षा में बगैर पेन की बात। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उन सबको जोड़ के बक देना। तो बाइनरी बनाते समय 2 का भाग दे के शेष फल बचाते हैं, और वो शेष फलों को इकाई की तरफ से लिखते लिखते आ जाते हैं, वो बाइनरी डिजिट बन जाता है। और बाइनरी डिजिट कन्वर्ट टू डेसिमल डिजिट करना हो तब क्या करते हैं अपन, उसको लास्ट से 2 की पावर 0 से गुणा करते हैं, फिर 2 की पावर 1 से। मतलब सीधा सीधा ही। अब 2 को तो ऐसे डायरेक्ट याद रख लें आप। ये पावर भी क्या लगाएं इतने नखरे की, यहाँ तो 1 लेंगे, फिर यहाँ क्या 2, फिर डबल करते जाएं 4 लेंगे, फिर यहाँ 8 लेंगे, फिर 16 लेंगे, हो गया। तो यहाँ इसको तो गुणा करेंगे 1 से, इसको करना नहीं है, इसको क्या करेंगे 4 से, इसको 8 से, ये लेना ही नहीं है, बस हो गया। कहीं भी मुझे ऐसे कन्वर्ट करवाने के लिए कहते हैं कि इस ब्लैंक, कई बार ऐसे कह ही देता है, कुछ नहीं लिखा, बस उसने ऐसे कहा कि कौन सा इस ब्लैंक स्पेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ देखो उसने ऐसे ब्रैकेट दे दिया था परीक्षा में, कईयों को तो ये समझ में नहीं आता कि ये क्या चाहता है वहां। अरे नीचे 2 दे दिया तो द्विआधारी है, और किस में कन्वर्ट चाहता है, 10 आधारी में चाहता है, 10 अंकों वाले। तो मैं क्या करता, यहाँ 1 लेता, फिर द्विआधारी है तो डबल करता जाता, 4 आधारी है तो चौगुना करता जाता। तो डबल करो इसका 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 5 अंक है तो 5 बार लिख दिया है कि नहीं। अब इनमें जहां 0 है, 0 है उसको तो लेना ही नहीं है, बाकी सबको जोड़ लो साहब। तो देखो 16 और 8 24 और 3 कितना हो जाता, 27। अब ये इजी काम है, यदि आपने सही से सुना है और देखा है तो वो भाग दे के पता किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। देखो देखिए ये कौन सी संख्या का बाइनरी कोड है, दिया गया नंबर कौन सी संख्या का बाइनरी कोड है। यहां से मैं 1 लेऊंगा, फिर 2 को लेऊंगा नहीं, 4 को लेऊंगा नहीं, 8 को लेऊंगा। ऐसे देखा करो सुना करो, 8 के बाद 16 को लेऊंगा, प्लस करते जाओ, फिर 32 को लेऊंगा नहीं, 64 को लेऊंगा नहीं, 128 को लेऊंगा, 128 का डबल 256 को लेऊंगा। ऐसे डबल करते करते, जिसको 0 वहां लेना नहीं है, डबल तो करते जाना है। ऐसे फास्ट से फास्ट कर सकते हैं आप वहां ऑप्शन से। अब इसको मैं जोड़ता तो क्या बन जाता, 200 300 और 400 से ऊपर आएगा, 400 से ऊपर 9 आएगा लास्ट में। अरे इकाई का अंक 9 नहीं आ रहा क्या, 8 8 16 12 में 2 18 और 1 19 की तरह 9 आएगा कि नहीं लास्ट में। लास्ट में 9 आएगा, और ये 300 से ज्यादा आएगा, 300 से हो गया बहुत ज्यादा, तो वैसे ही दिख रहा है। जोड़ लेना, और आप इनको कैसे जोड़ते हो, बाइनरी बनानी, बाइनरी से अपने वाली बनानी आ गई। अरे 10 वाली बनानी आ गई, ये इजी है। लास्ट में क्या लेना है, 2 की पावर 0 मतलब 1 लेना है, इकाई को 1 से गुणा करना है, फिर डबल करो, दूसरे आदमी को 2 से गुणा करना है, फिर डबल करो, 4 से गुणा करना है, फिर डबल करो 8 से। ऐसे 4 वाली आ जाती तो 4 से गुणा करते जाते, 8 वाली आ जाती तो
8 से वो इतनी काम नहीं आती अपने, लेकिन कभी बार परीक्षा वाला पूछ ही दे, दिमाग खराब हो तब कि भाई बता 5 आधारी है, कन्वर्ट करना सीख के आया है कि नहीं। अब डेसिमल का बनाना आना चाहिए, ये तो पूरा पूरों का बनाना आ गया अपने को, आ गया कि नहीं। अरे भिन्नों का इनका भी तो आना चाहिए। तो पूरी संख्या हो उसका बाइनरी कोड बनाना आ गया। फिर से सुन ले, मान लो मेरे पास कहीं पर ऐसे होता कि मुझे 37 का बाइनरी कोड चाहिए। किसका कोड चाहिए? 37 का। तो 37 का बाइनरी कोड देता तो मैं इसमें किसका भाग देता? 2 का। देता कि नहीं? तो कितना शेषफल बचता? 1। फिर नीचे कितना आता? 18। 18 में 2 का भाग देता तो 0 शेष, ऐसे इकाई की तरफ से लिखते जाएंगे उन शेषफलों को। फिर क्या बचता? 9। फिर 9 में कितना बचता? 1 कितनी बार जाता? 4 बार। फिर 4 में क्या बचता? 0। फिर कितनी बार जाता? 2 बार। फिर क्या बचता? फिर क्या बचता? 1। बस वो 1 तो लिख ही देंगे। फिर लिखा गया है कि नहीं? इससे वापस से 30 बनाना मैंने बता दिया है। इससे वापस से 30 कैसे? 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक तो कोई बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई कितने अंक होते हैं, क्या क्या होता है, सम संख्या के लास्ट में क्या आता है, विषम के क्या आता है। तो बाइनरी कोड में विषम संख्या के लास्ट में क्या आएगा? 1, और सम संख्या के लास्ट में क्या आएगा? 0, बाइनरी वाली उसके अंदर। अब इसको वापस से मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूं 10 आधारी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां लास्ट में 2 की पावर 0 मतलब 1 से, और द्विआधारी है तो पोजीशन को डबल करते करते आगे बढ़ना है मुझे। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 से गुणा, तो 2 से गुणा नहीं करना है। क्यों? 0 आ गया तो 0 ही कर देगा वो तो। फिर 2 का डबल 4, 4 है, 4 लेना है, 8 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, 32 लेना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता। बन गया है कि नहीं? इसका मतलब दुनिया की सारी संख्या 2 की पावरों का योग होता है, चाहे वो कैसे ना कैसे भी हो। नहीं समझे? सबका ही होता है ऐसे, और उनके मल्टीपलों का ही होता है। चलो तो अब हम दशमलव की बात कर लेते हैं। ये तो पूर्णांकों की बात हो गई, पूरी पूरी हो गई, इंटीजर पार्ट हो गया था ये तो। अब मेरे पास कहीं ऐसे आ गया कि 9.125, ऐसे भी तो आ सकता है। इसको बदलो साहब। तो अब हम इस 9 को तो बदलना जानते हैं कि नहीं सब? अरे 9 का तो इंटीजर पार्ट है, जो पूरा पूरा है उसको तो बदल लिया हमने। अब 9 को बदल रहा हूं मैं, 9 को। तो 9 का तो बाइनरी कोड क्या बनता? सबसे पहले 2 का भाग देता तो क्या आ जाता? 4 आ जाता। पहला कोड आ जाता 1, यानी इकाई की तरफ से क्या आता? 1। फिर मैं 2 का भाग देता तो 2 बार जाता, दूसरा कोड आता 0। 0 उधर लिखा जाएगा, मतलब शुरू से लिखो तो। फिर 2 का भाग देंगे तो 0 बचेगा, 1, फिर वो 1 बच जाएगा, यानी क्या आ जाता? 1001 जैसा दिखता। ये बाइनरी में 1001 नहीं बोलते, लेकिन ये दिखता अपने की तरह। फिर इसके बाद क्या लगता? पॉइंट। दशमलव, दशमलव से पहले पहले का तो सीख लिया सबने, दशमलव के बाद का सीखना। 10 के बाद वाले में 2 का भाग नहीं देते, 2 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 10 के बाद वाला तो बट्टे में हो जाता है कि नहीं, वो 10 जैसे। अरे इसका मतलब ऐसे होता है 10, 1/10। दूसरे का मतलब ऐसे, मैंने स्थानीय मानों बताए थे आपको, याद हो तो। ये 10 की पावर 1, फिर ये 10 की पावर क्या हो जाता है? 2, फिर 10 की पावर 3, ऐसे। तो अब इनको मैं ऊपर ले जाऊं तो इसका मतलब होता है 1 गुणा 10 की पावर -1। इसका मतलब होता है 2 गुणा 10 की पावर -2। यानी ये उसका उल्टा प्रोसेस हो गया। जहां 10 से गुणा कर रहे थे वहां 10 का क्या लगने लग गया? भाग। तो अब उधर जैसे 2 से भाग लगा रहे थे, अब 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो अब 10 वाला पोर्शन हो उसको तो 2 से गुणा करना। अब गुणा करने से देखना क्या होता है। इसको मैं गुणा करा तो ये 250 बनेगा। कितना बनेगा? 250 में कितना छोड़ के पॉइंट लगेगा? 3 छोड़ के। अरे 3 छोड़ के डेसिमल तो 0 पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया। तो पॉइंट से पहला आदमी क्या आएगा? 0। समझ गया? इसे गुणा करने से कोई इंटीजर पार्ट बने। अरे गुणा करने से, डबल करने से वो दशमलव से पहले कोई चीज आ जाए। फिर मैं इस 250 को क्या करूंगा? पॉइंट 250 को अगेन क्या करूंगा मैं? डबल। तो इसको डबल करेंगे तब पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट 500 में पॉइंट से पहले कुछ नहीं आया, यानी क्या लगाता मैं? 0। फिर पॉइंट 500 को क्या करता मैं? डबल।
0.500 फिर से डबल होता तो ये 1000 बनता, दशमलव से पहले क्या आ गया, ए। मतलब डबल करने से वो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है उसको पुट करते जाओ यहां से ही लगातार ही, इकाई की तरफ से नहीं, दशमलव के तुरंत आगे से ही। पता चल गया इंटीजर को कैसे करते हैं। अब ध्यान दे, ऐसे आ गया परीक्षा में कि 0 तो दशमलव से पहले तो कुछ भी आएगा नहीं, दशमलव से पहले तो कुछ भी आएगा नहीं, मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे। समझ गए होंगे। अरे डी ऑप्शन रिया आएगा क्या, देखो ये मैंने क्यों काट दिए, ये ध्यान होना चाहिए आपको कि मैंने इन दो ऑप्शनों को क्यों काट दिया, क्योंकि डेसिमल से पहले कुछ है ही नहीं, तो साला दशमलव से पहले तो कोई कोड बनेगा ही नहीं, 0 ही बनेगा, मतलब तो 0 इन दोनों में बन रहा है। अब पॉइंट के बाद में क्या लिखते हैं उसे देखो, इसको मैं क्या करता, डबल, इसका डबल करता तो 625 का डबल होता है 1250, 1250 में कितना छोड़ के दशमलव लगाओगे, 3 छोड़ के, यानी पहला आदमी आएगा 1, दशमलव के बाद पहला आदमी क्या आएगा, अब लगा। इतना ही करना था एग्जाम में इसको। फिर ये एक आ जाए तो अब बच गया कितना, 0.2, अब एक को मत लेना, बचे हुए को ही लेना, इसका फिर से क्या करना, डबल, तो ये क्या बनेगा 500, और 0.500 मतलब 3 छोड़ के तो अब 0, फिर उसके बाद क्या आएगा 0, फिर 500 का क्या करना डबल, 0.3 छोड़ के तो डबल करने से 1.00 दिख गया। फिर क्या था, दोनों ही आसान है, दशमलव वाले भी और पूर्णांक वाले भी। दशमलव वाले में डबल कर करके लिखते हैं, पूर्णांक वाले में 2 का भाग दे देंगे शेष बचाते हैं, इसमें डबल करने से वो दशमलव से पहले कोई पूरी राशि आ जाएगी। नौ 9.125 का बाइनरी कोड इनमें से क्या है, बोलो, दशमलव से पहले कुछ ना कुछ चीजें आएंगी कि नहीं, ये नहीं आएगा मतलब। अरे डेसिमल से पहले 9 आ रहा है तो 9 का कोड दशमलव के पहले आएगा, तो ये बी ऑप्शन आएगा क्या, बी नहीं आएगा। तो मैं पहले तो क्या लिखता, 9 का कोड बना रहा हूं, 1 बनता, फिर 4 के लिए 0 बन, अरे 9 का ऐसे उल्टा बनता है ऐसे, फिर 4 में 2 का भाग देता, फिर 0 बनता, और फिर क्या बनता 1। ये बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि 3 ऑप्शनों को देखते तो तीनों में सेम था, समझदार आदमी परीक्षा में कोड नहीं बनाता उसका। क्यों, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, तो वो फालतू में क्यों कर रहा है फिर वहां, यहाँ तो अपन सीख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इसके बाद का प्रोग्राम क्या बताया कि ये जो डेसिमल नंबर है उसको किस से गुणा करना है आपको, 2 से गुणा कर करके, तो 125 का डबल क्या होता है 250, 250 में कितना छोड़ के, 3 छोड़ के, तो क्यों पॉइंट से पहले आया क्या, नहीं, तो पहला आदमी आएगा 0, इसमें इधर से लिखते हैं इधर से। अब तो आ ही गया, आ गया कि नहीं ऑप्शन, अब तो पॉइंट के बाद 0 एक ही ऑप्शन में है, और भी नहीं दिखे तो यहाँ जो इसका डेसिमल पार्ट है उसको डबल करना है, इससे पहले वाला नहीं, इंटीजर पार्ट कहते हैं उसे, तो पूरा पार्ट कहते हैं उससे पहले। 0.250 को अगेन डबल करूंगा तो कितना बन जाएगा 500, क्या फिर भी पॉइंट से पहले कुछ आएगा क्या, नहीं, तो दूसरा आदमी भी क्या आएगा 0 ही आएगा, फिर 500 का डबल करूंगा तब जाके। अब यह आसान है प्रोसेस, आपने बैठ के तल्लीनता से सुनी है सारी चीजें। तो दशमलव का कभी कभार ही आया हुआ है, कभी ऐसे नहीं है, फिर भी कभी आ जाए तो लगा सकते हैं कि नहीं उसको। अब थोड़ा बहुत ज्ञान किसका होना चाहिए, ऑक्टल का, 8 अंकों वाली का। अब जिसको बाइनरी का ज्ञान है उसको ऑक्टल सीखने की जरूरत नहीं है, सेम वही मेथड अप्लाई होंगे वहां 2 के साथ, यहाँ किसके साथ 8 के साथ अप्लाई करना है उसी चीजों। तो इसमें 8 अंक होते हैं, कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के, प्रत्येक 0 1 2 3 4 7 के साथ इस नंबर प्रणाली को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या ओक्टल में 8 आएगा क्या संख्या को लिखने पर, नहीं, डिजिट ही क्या आएगा, मैक्स टू मैक्स डिजिट क्या आएगा, और बाइनरी में मैक्स डिजिट क्या आएगा 1, अरे बढ़ाई बढ़ांग 1 ही आ सकता है उसमें दिखने। अब कोई गए 5 आधारी में 4 ही आ सकते, अरे अंक तो 5 होते हैं लेकिन उन अंकों में बढ़ाई बढ़ांग क्या होता है 4, यानी आप किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो बड़े से बड़ा शेषफल 1 ही बच सकता है, फिर 8 का देते हैं तो बड़े से बड़ा शेषफल क्या बच सकता है 7, यहाँ शेषफल को ही तो नंबर बना के लिखते हैं। तो जहां बाइनरी सिस्टम में आप
द्विआधारी के लिए 2 का भाग देते थे, यहाँ ऑक्टल में 8 आधारी के लिए किसका भाग देंगे? 8 का, और वापस बनाए तो 8 से गुणा। चलो तो फिर हेक्सा, थोड़ा सा मैं उसका बना लेते हैं, कोई कोई कोड बना लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 41 आ जाता और इसको कहता कि 8 वाली में बदल। किस में बदलना चाहता हूं मैं? 8 वाली में, ऑक्टल में बदलना चाहता हूं। बाइनरी बदलनी आ गई तो ऑक्टल के लिए मैं 41 में किसका भाग देता? 8 का भाग देता। राजी राजी, 8 पंजे 40, कितना शेष बचा? फिर मैं 8 का भाग देता, इसमें 0 बाहर ही जाता और 5 का 5 ही शेषफल बच जाता। तो मैं क्या लिख देता इसको? 1 और 5, 51 की तरह। कैसा बनेगा? 51 की तरह बनेगा ऑक्टल में। अरे इसका कोड क्या बनेगा? 51। अब इस 51 से वापस मुझे 41 बनाना हो तो मैंने ऐसे बताया था आपको, कैसे बताऊं? इसको 8 की पावर किससे गुणा करना? 0 से। तो 8 की पावर 0 होता है 1। फिर इसका 8 गुणा यहाँ 8, तो 8 पंजे ये गुणा करते जाओ, ये 40 बनेगा और 1 वो बनेगा। समझ पाए होंगे वापस कन्वर्जन कैसे होता है। जरूरत नहीं है इतनी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ज्यादा जरूरत है आपको भारतीय गणना प्रणाली की, फिर अंतरराष्ट्रीय का थोड़ा बहुत लक्षण, थोड़े बहुत लक्षण रोमन के, बाइनरी कंप्यूटर ये मिक्स में रहता है, कभी कभी प्रश्न आते हैं, इसलिए बाइनरी को आप ध्यान रखें। ऑक्टल ऑक्टल का तो सिर्फ बेसिक परिचय, बदलें तो बदल भी सकते हैं। अब कोई आपको ये कह दे कि मुझे तो कुछ भी कह दिया, 163 का ऑक्टल चाहिए साहब, 163 को ऑक्टल में क्या लिखेंगे? तो आप किसका भाग देंगे? 8 का। तो 8 2 16, 20 बार जाएगा कि नहीं पूरा पूरा? 160 तक कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। इधर मैं शेष पर लिख रहा हूं। फिर मैं 8 का भाग दूंगा, 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 बचेगा। फिर 2 में 8 का भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, खत्म हो गया भाग। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको इकाई की तरफ से लिखना है, ये ध्यान रखना है। 3 किधर लिखो? कुछ बच्चे 3 4 2 लिख देते हैं, कुछ आदमी 3 4 2। सही कौन सा है ये ध्यान रखना। कुछ कहीं यहाँ तो कुछ सीख गए, वहां कुछ कर देंगे। इकाई ये शुरू में पैदा हो रही है, वो कौन सी साइड हो रही है? इकाई साइड पैदा हो रही है स्टार्टिंग। फिर 4 और फिर क्या? 2। चल गया। ये कौन सा नंबर है? ये अपने वाला नहीं है, ये कौन सा है? 8 आधारी है। इससे वापस ये बनाना हो तो फिर मैंने ये बता दिया, ये 8 की पावर 0 मतलब 1 से गुणा करो इसको। तो फिर इसको 1 का 8 गुणा, फिर 8 का 64, तो ये तो 64 दुआ हो गया। कितना हो गया? 128। ये 8 चौक 32 हो गया, और 3। मैं इन सबको जोड़ता तो 163 ही प्राप्त कर रहा होता। दिख गया कैसे? इतनी जरूरत नहीं है, बस एक कन्वर्टेशन थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। कभी कन्वर्ट इतना करवाया नहीं है। जहां आपके नॉर्मल एग्जाम्स में सिलेबस में नंबर सिस्टम होता है वहां। अब ऐसे ही हेक्साडेसिमल आ गई होगी आपको, 4 आधारी 5 आधारी सब आ गए होंगे। भाई 5 आधारी निकालोगे तो यही काम 5 के साथ करना है। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? 16 अंकों की ये अल्फा न्यूमेरिकल होती है, यानी इसमें अल्फाबेट के लेटर भी डिजिट्स के रूप में काम आते हैं, और न्यूमरिक मतलब नंबर भी काम आते हैं। कोई इनमें से पद्धति में अल्फा न्यूमेरिक पद्धति कौन सी है? तो वो है हेक्साडेसिमल। 16 अंक होते हैं 0 से 9 तक वाले, और अल्फाबेट कौन से? ए से एफ तक का, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये 8 और 9, फिर ए बी सी डी ई एफ। यहां नीचे देखो एक बात और लिख रखी है, ये ए है वो किसके लिए काम में आ रहा है? 10 के लिए। अरे शेषफल 10 बचेगा तब किसको लगाएंगे? 1 को। अंक तो 11वां है वो, अगर कहीं भाग देंगे 16 का भाग देंगे तो शेषफल 10 बचेगा कि नहीं? 10 शेषफल बचे तब किसको पुट करना है? 1 को। 11 बचे तब, और 13 बचे तब ये शेषफल, 15 बचे तब। वैसे एफ डिजिट कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का डिजिट है, लेकिन वो काम किसके लिए आएगा? 15 के लिए। चलो तो कुछ बना के देखते हैं। मान लो कोई भी नंबर ले लो आप, मेरे को 85 ले दिया गया, इसको मैं कह दूं कि हेक्सल में कन्वर्ट करना है। ये 85 है अपने वाले में, 10 वाले में।
आपको किस में बनाना है, 16 वाले में बनाना है। तो मैं इसमें किसका भाग देता, 16 का भाग देता, शेषफल बचाता, इधर मैं शेषफल लिख रहा होता है कि नहीं। तो किसका भाग देता, 16 का। कितनी बार जाता, 5 बार जाता। 16 पंजे, इधर 5 लिख देता, कितना बचता, 5। 5 बार ही जाता और 5 ही बचता। फिर मैं यहाँ 16 का भाग देता, तो कितना बच जाता, 5 ही बच जाता, बस पूरा हो जाता भाग। तो उत्तर बनता यहाँ 55। समझ गए। एक्सेल में इसको किसकी तरह लिखा जाता, 55 की तरह लिख जाता था, हेक्साडेसिमल। अब इससे वापस वो 85 बनाना भी आता होगा सबको। क्या करेंगे, 16 की पावर 0 से, 16 की पावर 0 का मतलब होता है 1। फिर इसका 16 गुणा से गुणा करेंगे, तो ये तो गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 16 पंजे 80। समझ गए इनको गुणा कर करके कैसे जोड़ते। अब ऐसे 4 आधारी 5 आधारी सबको कर सकते हैं कन्वर्टेशन का, मैंने एक सिंपल सा रूल बता दिया है आपको। ऐसे सीईटी में पूछ दिया कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान क्या होता है, तो कितना आधारी होता है वो, 16। कहीं भी कई बार तो डिजिट ही पूछ देता है में कि भाई हमें यही बता दो कि दशमलव वाली में कितने होते हैं, बाइनरी में कितने होते हैं। बाइनरी में कितने होंगे, तो 0 और 1। और भारतीय गणना प्रणाली में उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। कहीं यहाँ ऐसे लिख दे दशमलव संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं, फिर मुंह फाड़े कि दशमलव कौन सी, 10 वाली। चलो अब देखो, कई बार परीक्षाओं में उसने कभी कभार ऐसे भी पूछा हुआ है कि आधार 4 देता है और कौन सी की कन्वर्ट करवाता है, 10 वाली। यानी आधार 4 संख्या कौन सी है, ये 4 आधारी संख्या 3013 के समतुल्य 10 आधारी संख्या कौन सी होगी, मतलब ये पूछ रहा है। समझ गए क्या पूछ रहे हैं। अब इस 4 वाली का बनाना बता दिया, 4 वाली आ जाए तो क्या करना है, जैसे बाइनरी में 2-2 का भाग देते हैं या 2-2 वाले से गुणा करते हैं घात से, वैसे इसमें क्या करना है, 4 वाली से। तो अब मैं 4 वाली से गुणा कर रहा हूं, गुणा करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या बनाओ, इसको 4 की पावर 0 से गुणा करो। 4 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो इस 3 को तो किससे गुणा करना है, 1 से। फिर यहाँ चौगुणा करो इस 1 का, 4। फिर 4 का चौगुणा क्या करो, 16। 16 का चौगुणा क्या करो, 64। इस 64 को तो गुणा करने की, 16 को तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, 0 आ गया। इसको गुणा करेंगे, 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4, और यहाँ 64 तिया 60 तिया आता है 180, और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 192। 192 में क्या जोड़ देता, 7। कौन सा उत्तर आ जाता, 199। अब ये सीखा हुआ है उसके लिए तो इजी है, लेकिन अपन क्या करते हैं, बाइनरी को अलग हिसाब से सीखते हैं, फिर दूसरे का, फिर उनको आपस में कन्वर्टेशन सीखते हैं। तो 10 वाली से ही लिंक कर लो उनको सारों को। तो फिर वो 4 वाली आए, चाहे 8 वाली आए, 9 वाली आए, चाहे 5 आधार वाली आए। अब यहाँ 3 आधार वाली आती तो मैं क्या करता भाई, 3 की पावर लगाता। अरे जो भी आधार दे वो कोई सा भी दे दे। और 10 वाली से 4 वाला बनाता तो किसका भाग देता मैं, 4 का। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, ओक्टल से 4 वाली, इन बाकी और दूसरों से 4 वाली ऐसे नहीं है। पहले तो अपने वाली में बनाओ, अपने वाली से वो बनाओ। कोई दूसरी 2 भी आ जाए तो पहले अपने वाली में बनाओ, फिर उसको बनाओ। नियम तो डायरेक्ट के भी होते हैं, लेकिन वो आपको याद क्यों रख रहे हैं, आपके काम ही नहीं आते इतने। ऐसे आ गया सीईटी में। कौन सी में बदलवाया, और थी कौन सी, अरे थी बाइनरी। कौन सी थी, बाइनरी थी, और बदलवाई किस में, ऑक्टल। नहीं बदलवाया क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ वो सुने। अब 2 वाली से डायरेक्ट 8 में बदलना आता है क्या आपको, नहीं। क्या करें, अपने वाली में बदल लें भाई, इसके नियम कानून कायदे नहीं आते अपने को, लेकिन क्या करना है, अपने वाली में बदल लो। इसको 10 वाली में बदलना आता है कि नहीं, मैं पहले इसको कौन से वाली में बदलूंगा,
भाई मेरे को इतने लफड़े आते ही नहीं है, तो मैं कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो वैसे बदल लूंगा। तो बताओ इसको पहले तो क्या करेंगे, 1 से गुणा, तो 0 आए वहां करना नहीं है। फिर यहाँ किससे, 2 से, यहाँ 4 से, 8 से, 16 से करना नहीं है, 32 से। तो यह आएगा 32 और 8 40, 44। अरे कितना बन गया है, 40 के बाद 47, नहीं हो रहा क्या, कितना बन गया, 47। किस में बन गया है 47, लेकिन मुझे 10 वाला चाहिए, क्या 8 वाला चाहिए। तो अभी इसमें 8 का भाग दे दे के मैं क्या बना दूंगा। अरे वो कन्वर्टेशन आता है कि नहीं, 2 वाली को अपने वाली में बदल के फिर 8 वाली में बदल दो। तो अब मैं इसमें 8 का भाग दे रहा हूं, सुनना। हाँ ये तो 0 है, 46 ही है, 47 नहीं 46। ये तो 0 से गया, 46 कौन सी में बन गया, 10 वाली। अब 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दोगे तो बताओ क्या बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं। अरे 40 तक जाएगा, दिख गया होगा कौन सा लगाऊं। अरे अब आगे काई को लगाना था, इकाई दिख गई। फिर आगे इसमें देते तो 5 बचता, 5 में तो फिर 8 का भाग जाता ही नहीं है, 5 ही शेषफल बचता। समझ गए मैंने क्या तरकीब लगाई। कोई सा भी आ जाता किसी में भी, तो अपने वाली में कन्वर्ट करना आना चाहिए उसको, और अपने वाली से उसमें आता ही है। डायरेक्ट नियम नहीं, वरना इतने नियम याद करोगे, 2 वाली का 8 वाले का नियम याद करोगे, फिर 4 से 8 वाली का अलग हो जाएगा, फिर 6 से 10 वाली का अलग हो जाएगा। में तो तुम्हारे पूरे गफलत हो जाएगी पूरे माइंड में। सिर्फ क्या आनी चाहिए, 10 वाले में कन्वर्टेशन, 10 वाले से वो चाहता है उसमें कन्वर्टेशन। यदि वो मान लो 4 वाली से 10 वाली चाहता है तो बना देंगे, 2 वाली से 10 वाली चाहता है तो बना देंगे, लेकिन वो 8 वाले से 5 वाली भी चाहता है तो बना देंगे कि नहीं। क्यों, 8 वाली को पहले किस में बदलेंगे, अपने वाली में, फिर अपने वाली से 10 वाली से वो चाहता है उसमें। वो गुणा करना और भाग देना आता ही है। चलिए तो ये बताइए, बाइनरी कोड एडिशन, बीसीडी संयोजन भी लिखा हुआ हो शॉर्ट में तो भी, 3 और 2 क्या बनना चाहिए, 5। 5 कौन सा है वो दिख रहा है अपने को, आंखों से ही बता सकते। अरे बाइनरी में तो बता ही दो, देखे देखो, ये बनेगा क्या, ये तो बहुत ज्यादा बन गया, 1 और 2 और 4, ये तो बर्बाद हो गए, इतना बन गया 5 के हिसाब। देखे देखो ये क्या बन रहा है, 1, फिर 2 को लेना नहीं है, फिर क्या लेना है 4, फिर 8, हो गया हो गया, कौन सा था। अब ये तो बगैर पेन की बात थी, ये तो पेन वाला नंबर नहीं था वहां। तो कई बार नंबर सिस्टम में वहां ना बाइनरी दे के ये पर्सन कर लेता है, जैसे सीईटी में वो नंबर सिस्टम दे रखा था और कुछ ही नहीं दे रखा, तो बाइनरी पूछ ली कि भाई बता भाई ये बता। लगाओ देखें क्या कह रहा है। ये 16 वाली पद्धति है, ये 7 वाली। अब देखो सारी देती, इसका मतलब सारों का कॉमन काम नहीं आता है, तो वहां दिक्कत है आपके साथ। तो 2 वाली में 2 का भाग दे दे के बनाते हैं, या 2 से गुणा कर करके वापस से उससे वो कर लेते हैं। और 8 वाली में 8 से करते हैं वही काम, 7 वाली में 7 से करते हैं। जिसको ऐसे पता है वो देख देगा इनमें कौन सा बड़ा है। ए से डी में सही आरोही क्रम होना चाहिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे होना चाहिए। तो देखो मैं चेक कर रहा हूं इसको। एक तो इसको जानते हैं अपन, बाइनरी है कि नहीं। तो चलो ये वाला क्या हो गया, 1, फिर 2 को लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देख लेना गौर से। 2 को लिख रहा नहीं हूं, 4 को लिखूंगा, 8 को लिखूंगा, इनको जोड़ते रहना है। फिर 8 के बाद 16 नहीं कर लिखूंगा, 32 नहीं लिखूंगा, 64 नहीं लिखूंगा, 128 लिखूंगा। समझदार आदमी है ये। अब इसके अंदर मान लो आप 8 और 4 12, तो जोड़ेंगे तो 141। तो डी ऑप्शन तो कितना है, 141 है। समझ गए डी का मान क्या है इसमें ऑप्शन। फिर 7 वाली 8 वाली ये जानते हैं, 7 वाली में यहाँ तो क्या लेंगे, 1 तो लेंगे ही नहीं। फिर 7 गुणा 7 की 42, अरे 7 गुणा समझ गए 42, फिर 49 का डबल कितना हो जाएगा
98, 98 में 40 जोड़ेंगे तो ये 140। समझ गए 140 कैसे? अरे 7 वाली बदलनी आ गई कि नहीं? जिनको नहीं आई है वो देख ले, ऐसे लिखा हुआ है 7 वाला। इसको तो गुणा करेंगे 7 की पावर 0 से गुणा करेंगे। 7 की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 0 से तो किसी को ही गुणा करो, इसको तो लेने की जरूरत है नहीं है। फिर इस दूसरे वाले को गुणा करेंगे 7 की पावर 1 से, तो 7 की कितना बनेगा ये 42। फिर यहाँ करेंगे 7 की पावर 2 मतलब 49, 49 दुआ होता है 98। ये 50 में से 1 कम है तो 100 में से 2 कम आएगा, मतलब ये दोनों जोड़ते वो नंबर आता कि नहीं? समझ पाए होंगे क्या कह रखा था। समझदार आदमी के लिए ये इजी थे सारे मेथड। 16 वाली को चेक करूंगा, अब सारों को ही चेक करना पड़ेगा एबीसीडी तभी तो दिखेगी। 8 वाले को कर लो साहब। 8 वाले में यहाँ तो क्या बनेगा 1, तो 1 दुआ 2, अरे 2 से भी तो गुणा करोगे। फिर 8 बनेगा, 8 एकम 8, यहाँ 8 बन जाएगा। फिर 8 अंटे 64, 64 दुआ क्या होता है 128, 128 में 2 जोड़ता है ये 138 है। ये कितना आता 138 दिख रहा है अब ये। और इसको गुणा करते अब 16, इस पी को देख लेना, ये पी क्या होता है, पी 11 का काम करता है। इस अंक तो 13वां होता है, अंक 11वां। अब ये देख लेना ये 11 का करता है, 10 का करता है, 12 का, कुछ को 12 याद आ रहा है, इधर सुन ले जिसको 12 13 याद आ रहा है वो। मैंने ऐसे बताया था कि 0 1 2 ढंग से उस समय सुना नहीं। ये कौन सा अंक है 10वां, 11वां अंक कौन है ए बी। लेकिन ये 10 के लिए काम करेगा, ये 11 के लिए काम करेगा। रिमाइंडर छूटा था तब कितने के लिए काम कर रहा था? नहीं समझ पाए तो वहां क्या लेना है 12 11 11। चलिए तो साहब लौट जाइए वही 11, एक कम एक ही आता शुरू में, तो 11 गुणा 16 नहीं आ रहा शुरू में, तो 16 की पावर 0 ही आता। हाँ 8 भी देखो, 8 भी देखो अब आपको। अरे ऐसे नंबर है कि नहीं, 8 भी गुणा किससे करना है 16 वाले से, तो यहाँ गुणा करना है 16 की पावर 0 मतलब 1 से ही, इकाई की तरफ तो 1 से ही करना है हर में ही। फिर अगला क्या करना है 16 की पावर 1 मतलब 16 गुणा उसका, तो यहाँ क्या करता मैं, यहाँ तो 1, यहाँ किससे गुणा करता, अब 16 का अंटे करता, तो 100 कितना आता, अरे 8 जी के 48 4 आता है, 8 एकम 8 ऐसे कर लो, वैसे भी नहीं हो रहा है। और ये कितना होता है ये 11, 11 को 1 से गुणा करते तो ये 11 जुड़ता है, 128 और 11 कितना होता है 139। तो ये ऑप्शन था, ये आता 139। देखो ऑप्शन भी बिल्कुल क्लोज दिए थे उसने, दिए थे कि नहीं। सबसे पहले छोटा ही छोटा आएगा, सबसे पहले छोटा ही छोटा आएगा, तो बी सबसे पहले आएगा ये लो। लेकिन ये साला चारों को देखने से नजर आया है, एक को देखने से नजर नहीं आता वहां। अब इसमें देखो सारे नंबर पद्धति दे दी, 16 वाली भी, 7 वाली भी, 8 वाली भी, 2 वाली भी। जिसको कॉमन बात पता नहीं हो तो गुड़ गया था, फिर अगला ही पढ़े। प्रश्न मुश्किल नहीं था, प्रश्न तो इजी था। ये जोड़ना आता है तो ये छोटी छोटी बात है। अब इनको तू ऐसे पूरा ही रच जाएगा और बस जाएगा, और तब तो फिर होगा ही। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, इसको पूरा लिखेंगे साहब, ये बाइनरी कोड भी बनाएंगे ना ये। ऐसे आ गया, अब ये बाइनरी कोड है, अब इसको इसको लिख लेने के लिए में महाभारत कर देंगे, वहां पूरा लिखेंगे साहब, एक एक ऐसे पॉइंट टू पॉइंट की, यहाँ एक, फिर एक गुणा भी एक लिखेंगे क्योंकि उनके डायरेक्ट थोड़ी आएगा एक। फिर यहाँ 2 भी लिखेंगे, फिर 2 गुणा 0, फिर इसके पावर और लगाएंगे। यहां भी कई कई तो इतने तगड़े हैं कि ये, फिर यहां 2 की पावर 2, फिर 1, फिर पूरा ऐसे पूरे ऐसे मारनेगा, तब तो भाई साहब 5 मिनट में नहीं सुलटेगा। आपको वहां ये है कि ये सीखने तक करने होते हैं इतने, सीखा सिखाया आदमी तो ये करता है भाई, यहाँ 1 अब डबल करता था 2 लिखता ही नहीं, 0 आ गया तो क्या लिखता, फिर यहाँ 4 ही लिखता डायरेक्ट, फिर 8 लिखता सीधा, प्लस 16 नहीं लिखता, 32 नहीं लिखता। अरे
यहाँ तो आता गिनना, 2 वाला लिखा नहीं, 4 वाला, फिर 8 वाला लिख दिया तो 16 नहीं लिखता, 32, 64, 128 ही लिखता। समझिए, अब ऐसे करेगा तब तो ये 10-10 सेकंड में ऑप्शन रिजोल्व हो जाएंगे। अब ऐसे ही नहीं कर रहा तो कैसे होंगे फिर? हाँ वो देख लेना आप। तो अब तीनों प्रकार की बाइनरी, वो सारे प्रकार के आधारी सिस्टम कन्वर्ट करने आ गए कि नहीं? यदि मुझे 10 वाला दे दे, इसको चाहे से 2 में कन्वर्ट करवाए, चाहे से इसे किस में कन्वर्ट करवाए, 4 में, 7 में, 8 में, 16 में, सब में कर सकते हैं कि नहीं? एक कॉमन सा तरीका ध्यान होना चाहिए कि 2 का भाग दे दे के शेषफल बचाएंगे, इकाई की तरफ से लिखेंगे। इसमें 4 का भाग दे दे के शेषफल बचाएंगे, इकाई की तरफ से लिखेंगे। इसमें 7 का भाग दे दे के शेषफल बचाएंगे, इकाई की तरफ से लिखेंगे। इसमें 8 का, फिर 16 वाली में आपको ये ध्यान रखना है कि 16 का भाग देंगे तो 9 से बड़े भी तो शेषफल बचेंगे, तो 10 शेषफल बचेगा तब क्या करेंगे, ए लिखेंगे, 11 बचेगा तब बी लिखेंगे, ऐसे ए से लगाकर एफ तक के डिजिट 10 से 15 तक के लिए इस्तेमाल होंगे। समझिए, वो ध्यान रखना, वो बी कई जने 12 के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं बी को, वो 11 शेषफल के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए 11 के लिए, ये ध्यान रखना। उसमें से लगता ही है आपको कि आ गई, लगाते समय आपके और ही कुछ आ जाता है, फिर वो 11 की जगह 12 लग गया तो समस्या हो जाएगी फिर वहां परीक्षा में। फिर वापस से ये कन्वर्ट करना, अरे इनको वापस से उधर वाला कन्वर्ट करना आ गया है कि नहीं, इसको वापस 10 वाली बना देंगे कि नहीं? अब ऐसे नियम मत सीखना, कुछ बच्चे ऐसे नियम सीख लेते हैं 2 से 4 वाली डायरेक्ट बनाना सीखते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है उसकी अभी आपको। कोई मान लो अलग से कोई कंप्यूटर की ऐसी परीक्षा लग रही हो, भाई कंप्यूटर निर्देशक ऐसे हो कि उसमें तो बाइनरी पूरा ही आएगा साहब, तो वहां जरूरत है फिर आपको कि उसके और गहराई से पढ़े हैं उसको, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उनके। इनके जोड़ बाकी गुणा भाग भी चाहिए वैसे, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है जिनकी अपन तैयारी कर रहे हैं वहां। अरे बाइनरी को बाइनरी में जोड़ना है ऐसे डायरेक्ट, अब डायरेक्ट तो आता नहीं है अपने को तो अभी क्या, कभी कभार जरूरत भी पड़ जाए तो क्या कर लेंगे, अपने वाली में बदल लेंगे और फिर रोड राड के वापस उस जो चाहता है उसमें बना देंगे उसको। आ गए बदलने? चलो तो इसमें नहीं डाल रखी वो वाली चीजें।